जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में काफ़ी धमाकेदार वीडियो है एम पॉकेट की। यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से बताने वाले हैं सरासर जो बेईमानी है, जो फ्रॉडगिरी चल रही है। और मैं किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर बिल्कुल भी डिफेम नहीं कर रहा हूँ। जो सच है और जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वही मैं बता रहा हूँ कि आखिर क्या चल रहा है और कैसे इसका हल निकलेगा। काफ़ी लोग इसमें अटक चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एम पॉकेट काफ़ी पुरानी 2015 की बेस्ड एक एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर पर है और साथ साथ में इसके करोड़ों यूजर्स हैं और पूरे ऑल इंडिया में लोन डिसबर्स करने का काम करती है ये एप्लीकेशन, जिसका नाम है एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये एक तरह की एनबीएफसी रजिस्टर्ड भी एप्लीकेशन है। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिया है कि आप पैसा बांट सकते हैं। और यहाँ पर पैसा ज़्यादातर उन लोगों को दिया जाता है जो होते हैं स्टार्टिंग फेज में, जो लोन लेते हैं, जैसे खासकर कि स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स। उनकी उम्र 20 से 40 के बीच में ही होती है। और लोन का अमाउंट कुछ खास नहीं यहाँ पे मिलता है। 2,000 से लेके 20,000 तक का लोन अमाउंट यहाँ पे आपको अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ तक तो सारी बातें लोगों को क्लियर है। इसके आगे ये एम पॉकेट एप्लीकेशन अभी फिलहाल क्या कर रही है, काफ़ी लोगों के साथ मैंने देखा है, ये हो चुका है और हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ ही होगा। 2,000 रुपये का जो लोन है वो अगर आप रीपे करने से चूक जाते हैं, 6 महीने बाद वो देखेंगे तो वो 5,000 रुपये का हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट जोड़े तो 6 मंथ्स के अंदर लगभग लगभग 150% का यहाँ पे इंटरेस्ट आपको जोड़ लिया गया। और सालाना निकालेंगे तो 300% का इंटरेस्ट रेट, यानी पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होना यहाँ पे आम बात है, बिल्कुल ही आम बात है। अब आप सोचेंगे कि ये कितना पेनल्टी के नाम पर लोगों से ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं और कितना और आगे चल के लेंगे, इसका कोई भी यहाँ पे अता पता नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं किसी भी एप्लीकेशन को डिफेम करना नहीं चाहता। मैं जो सच है वो बस आप लोगों के सामने ला रहा हूँ और इसकी पुष्टि आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी लोगों से ये बातें सुन चुकी है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनसे उनको काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी तकलीफ पहुंच चुकी है। अब इसका क्या इलाज हो सकता है और कैसे इसको टेक डाउन करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने अप्रोच किया है आरबीआई को। आरबीआई में काफ़ी बार इनके खिलाफ मैंने कंप्लेन इस चीज़ के लिए रखी है कि ये जो इनका सिस्टम है, ये पेनल्टीज लगाने का, ये बिल्कुल ही डीमीन सिस्टम है। डीमीन कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं बनाता है कि कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी इतना ज़्यादा पेनल्टी और चार्जेस लगाए। अगर इतना पेनल्टी चार्जेस लगाती है तो कोई भी बच्चा जो होगा, स्टूडेंट जिसने लोन लिया है, वो कहाँ से भरेगा। और स्टार्टिंग में अगर वो लोन ही नहीं भरेगा, एम पॉकेट का डिफॉल्टर बन जाएगा, तो आगे चल के उसका सिविल तो हमेशा के लिए खराब ही हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दो तरफी यहाँ पे ये तलवार चला रही है एम पॉकेट बच्चों के गर्दन पे, जिससे कि उनकी गर्दन कटनी है, वो आए जाए या बाएं जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सख्त से सख्त कदम उठने चाहिए इनके खिलाफ और कड़े से कड़े नियम बनने चाहिए पेनल्टीज को लेकर। इंटरेस्ट रेट आप लगा दीजिए, हाई कर दीजिए, 2,000 का 2,200-2,500 कर दीजिए, 10,000 का 11-12,000 कर दीजिए, अब 10,000 का 22,000 कर दीजिएगा, 2,000 का 8,000 कर दीजिएगा। तो ये कहीं से भी मुझे मीनिंगफुल नहीं लग रहा। और ये मैं चाहता हूँ कि ऐसी एप्लीकेशंस जो ऐसे लोन प्रोवाइड कर रही हैं जिससे कि सामने वालों को सर्विस ना मिलके उल्टा उन लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़े, तो ऐसी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, या एनबीएफसी लाइसेंस मिलने का कोई भी अधिकार नहीं है। और जितने भी लोग इस बात से सहमति दिखाते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या जो मैं सच बता रहा हूँ या फिर झूठ बता रहा हूँ, और क्या उनके हिसाब से एनबीएफसी का इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक तो चलिए मैंने आपको बताई जो इन्फॉर्मेशन दी। अब इसके आगे आप सुनिए। इसके आगे एम पॉकेट वाले यहाँ पर बच्चों को धमकाते हैं, डराते हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक की सोच रहे हैं इस एप्लीकेशंस को लेकर। और ये आने वाले समय में काफ़ी खतरनाक होने वाला है।
और काफ़ी ही लोगों को इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी, फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब एक मंच पर आए और मंच पर आके इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और एम पॉकेट ऑफिशियल से ये मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं उनकी कम से कम पेनल्टी को आधी तो माफ़ कर दीजिए। पूरी नहीं माफ़ कर सकते ठीक है, लेकिन आधी तो पेनल्टीज को माफ़ कीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? अगर 2,000 का लोन है वो आप 10,000 का बना दिए हैं, तो उसमें से कम जब पेमेंट करने के लिए रेडी है तो आधी पेनल्टी हटाइए, 4,000 हटाइए, ताकि बाकी 6,000 पे करके क्लोज कर दे। फायदा तो दोनों तरफ से आपका होना है, इधर से भी और उधर से भी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि बच्चों की दोनों आप तरफ से तलवार चला के उनकी गर्दन काटी, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा मत कीजिए। और जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत फेस करनी पड़ रही है इससे रिलेटेड या किसी और अदर ऐप से रिलेटेड, या उनके मल्टीपल लोन्स है, तो वो हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का वहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।